घर के छीके माखन रखा। पहले तो आप लोगों को बता दूं माखन कहते किसे। अक्सर लोग माखन को दही की उपमा देते। दूध अलग होता है, माखन अलग होता है और दही अलग है। दूध के बाद माखन बनता है, दूध के बाद दही बनता है और दही को जब हम बिलोते हैं तो उसमें से जो निकलता है उसे माखन कहते हैं। एक सखी ने महाराज मट्टी की मटकी में माखन को भरा और छीके पर टाका और जैसे ही छीके पर टाका ठाकुर जी अब बचना चाह रहे। ठाकुर जी मुस्कुरा के बोले काकी एक सखी बोली नहीं भाभी। अब मैंने सोचा कि मैं चीटियां निकालूंगा तो तुम मुझे, जब मैंने तुम्हारा काम किया तो तुम मुझे उपहार के स्वरूप में थोड़ा सा माखन दोगी, इसलिए मैंने अपने हिस्से का पहले ही खा लिया। तो सखी बोली आज नहीं मानने वाली मैं किसी की भी। हाँ बड़ा जबरदस्ती लेते हुए जा रहा है। अब जैसे ही जबरदस्ती लेकर के जाने लगी तब तो ठाकुर जी ने सोचा प्रेम से काम नहीं चल रहा तो क्या किया जाए। ठाकुर जी ने दादागिरी बताई। वो सखी महाराज घूंघट खोल के जा रही है तो ठाकुर जी बोले ए भाभी क्या ये गोकुल तेरा मायका है कि ससुराल, बताओ। सखी बोली तुम्हें नहीं पता क्या। बोले नहीं ये मेरा ससुराल है, ससुराल। कन्हैया जी बोले ले बड़ी आई ससुराल वाली। ससुराल में फट्टा जैसे वो खोल के जा रही है, कोई शर्म नहीं आई। ए लाला ये तो बात सही की, पट से घूमट कर लिया। ठाकुर जी बोले बस अब बन गया काम। उसी सखी के पुत्र ने ठाकुर जी को इशारा किया, क्योंकि याद रखना चोर चोर मौसेरे भाई। इशारा किया लाला का। ठाकुर जी ने भी इशारा कर दिया लाला को एक काम बताऊं, 4 जगह तो माखन खा के आ जा, तेरी मैया 5वीं जगह जबरदस्ती ले जा रही है। सखाने वाला क्या। कन्हैया जी बोले तुम्हारा हुआ लाला सवेरे से दर्शन ना भाई। कन्हैया जी बोले मेरो पेट और मन दोनों ही भर में एक कल तू आ जा। क्योंकि याद रखना नजरें बिना बोले भी बहुत कुछ बोल जाती है। जैसे ही वो सखा आया ठाकुर जी दादागिरी से बोले ए भाभी क्या 1 घंटे से तू मेरा ये वाला हाथ पकड़े, दर्द होने लगा। ये वाला हाथ पकड़ लो। सखी बोली ठीक है। अब घूंघट इतना आजकल तुम्हारा ऐसी साड़ियां चलने लगी महाराज कि घूंघट का मतलब ही नहीं है। वो कौन सी साड़ी होती है महाराज? नेट की बात। अब हम तो पहनते नहीं है ना, इसलिए हमें जानकारी नहीं। माताएं पहनती है महाराज और घूंघट कर लेंगी इतना लंबा और दिखता सब कुछ है, हमें यही नहीं पता पड़ता घूंघट कर क्यों लो। तो भैया मैं माताओं से निवेदन करती हूँ, भैया किसी का लाला खो गया है, ये जिस किसी का भी ये लाला खो गया हो वो ले ले। और एक विनती और है भैया, अपने बच्चों को गिन के लाए और गिन के ले ना ज्यादा लाए ना कम ले। प्रेम से सखी ने हाथ पकड़ा और चल। अब ठाकुर जी ने ऐसी दौड़ी लगाई कि सबसे पहले महल में जाके उस पलंग पर लेट करके कंबल को ओढ़ के सो गया। वो सखी आई और कहने लगी यशोदा मैया चोरी करके रंगे हाथ पकड़ के लेके आई। यशोदा जी बाहर आई और बहुत तेज हंसने लगी। सखी ने कहा क्या हंस रही हो? यशोदा जी बोली बहन जरा घूंघट
तेरा लाला। उस सखी ने जब अपने हाथ में अपना लाला देखा, शर्म के मारे पानी पानी। वो सखी बोली मैया मैं लाई तो तेरे लाला को थी, पर मेरा लाला कैसे बन गया ये नहीं पता। यशोदा जी बोली हाँ मेरा लाला चोरी करता है। यशोदा बोली वो तो अभी बेचारा सो ही रहा है। बोले अच्छा। यशोदा जी ने आवाज लगाई कन्हैया और कन्हैया। अब तो ठाकुर जी ऐसे अंगड़ाई लेते बोले हाँ मैया एक बात बोलो। ठाकुर जी ने एक बात बहुत अच्छी सिखाई, अगर झूठ बोलते हो तो उसे इतनी दमदारी से बोलो कि सामने वाला व्यक्ति झूठ को भी सच मानने को तैयार हो जाए। ठाकुर जी अंगड़ाई लेते हैं हाँ भैया लाला चोरी की। ठाकुर जी ऐसे मासूमियत से बोले मैया मैं तो सो रो तो और मेरी आत्मा चोरी करे गई हुए तो पता ना मैं तो ना यशोदा जी बोली देख सो के मैया यशोदा के पीछे ठाकुर जी छुप रहे हैं। वो सखी नजरों ही नजरों से कहती है हमें पता है तुम सो रहे थे कि क्या कर रहे थे। ठाकुर जी बोले तुम जैसी 436 कृति हमें पकड़ गए। सखी बोली यशोदा जी बोली मेरा लाला चोरी नहीं करता। अब ठाकुर जी मैया यशोदा के पीछे छुप करके उस सखी को चेतावनी देते हैं। देखो सखी क्या बोले अगर आज के बाद अगर कभी हमें पकड़ने की या पकड़वाने की कोशिश की तो याद रखना इस बार तो तेरे हाथ में तेरे पुत्र का हाथ दिया है। अगर अब हमें पकड़वाने की कोशिश की तो तेरे हाथ में तेरी कसम का हाथ देख के पूरे गांव में न घुमाया तो हमसे नहीं करेंगे। हम प्रेम से बोलो ठाकुर जी इशारा कर। इतने में एक सखी आई। एक बात बोलूं कुछ सखियां तो ऐसी थी महाराज जो केवल भगवान का दर्शन करने के लिए अपनी घर की मटकियां फोड़ करके आ जाती थी अपने हाथों। क्योंकि इसका कारण है किसी किसी की सास बड़ी डेंजर होती है जो खुद तो पूरे गांव में घूमती है परंतु बहू कहीं अगर बाहर पैर रख दे तो फिर देखो। तो कुछ बहुएं बड़ा अच्छा विचार करती थी, खुद मटकियां तोड़ देती थी फिर सास से कहती थी देखो ना मैया वो नंद का लाला मटकी तोड़ गया। तो वो सास कहती थी देखो अब तुम चली जाओ, अगर मैं जाऊंगी तो बात बढ़ जाएगी। सखियां बोली हम तो यही चाहते हैं। सखी दौड़ी महाराज ए भैया कहा बोले तेरे लाला ने मेरी भी मटकी तोड़ी मेरा भी माखन चुराया। यशोदा जी बोली अगर माखन चुराया तो एक काम करो क्या। एक सखी बोली मैया तो पता नहीं है। बोले क्या तेरा लाला करता है क्या। मेरी मटकी में मार गयो डेला। मैया सारी सखियां माता यशोदा से उल्हाना दे मेरी मटकी में मार गयो डेला मेरा श्याम। महाराज कहते मियां तेरे लाला ने मेरी मटकी फोड़ी। शिकायत कहा श्री ठाकुर जी ने हमारी मटकी फोड़ी। आज शिकायत करें। एक सखी बोली भैया यशोदा जी बोली एक काम करो ना अगर तुम्हारी मटकियों को चुराते हैं माखन को तोड़ते हैं तो एक काम करो ना क्या मटकी को कुछ ऊंचाई पर बांध दिया करो। मटकी को कुछ ऊंचाई पर बांध दिया करो जिससे लाला पहुंचेगा नहीं, मटकी टूटेगी नहीं, माखन चुराएगा नहीं। कहा तुम्हें पता नहीं है क्या। आज कहा तुम्हें पता नहीं है भैया तेरा लाला इतना समझदार है। कितना समझदार है, इतना समझदार है कि पता नहीं भैया हमने बहुत ऊंचाई पर मटकी बांध ली परंतु तेरे लाला में ना जाने कितनी अकल कहां से आई। उतना लंबा बांस लेके आया नीचे से मटकी तोड़ी पूरा माखन टूट गया।
सखिया कहती है मैया तेरा लाला हमारी मटकी फूटता है। पहले ही करवा गई थी जगह घर बैठ सारी सखिया आज माता यशोदा से कहती है क्या आप हम लोग सुंदर भागवत की लीला का दृश्य देखेंगे। बस विनती ये है कि सब लोग बैठे रहे, कोई भी खड़ा नहीं होगा, है ना, केवल बैठ कर के लीला का दर्शन करें। भैया पी गए भैया भैया पी गए
अगर तू चोरी करना नहीं छोड़ेगा तो जो तेरी बहू होगी ना, तू जानता है मैं तुझे किस नाम से बुलाई? बोले किस नाम से? बड़े घरने ते होए सगाई, बड़े घरने ते होए सगाई, नाम घर की तेरा चोर, अरे माखन की चोरी नवलख गाए तेरे बाबा की नवलख कन्हैया मैं समझाऊं तो